शुक्र है बाप, तेरा शुक्र है बाप। और आज की प्रस्तिश के वसीले तेरा तख्त हमारे दरमियान लग गया और अभी तेरे खादम को पास्टर लतीफ़ साहब को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने खादम को उठा खड़ा किया और यीशु जी हमेशा की तरह उन्हें कसरत से इस्तेमाल करना। और आज जो कलाम का बीज बोया जो हमारी ज़िंदगी में 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाए, और ना सिर्फ हम सुनने वाले बल्कि इस कलाम पर अमल करने, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तोड़ बंधन तोड़ता है, ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजर जाता है। बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र। पास्टर जी को कसरत से इस्तेमाल करना और आज के कलाम के वसीले हम सब बरकत पाए, तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत और तेरी बरकत में बढ़े। सिस्टर जी को बरकत दे जो कहानत की खिदमत कर रही हैं, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू भाई साबर इस बाबत के दुआ के लिए। खुदावंद हमेशा आपके साथ हो और आपकी हिफाजत और निगरानी करे। आमीन। जी अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुने, उसकी बातों को सुने और अपने आप को तैयार करें, ताकि जो भी आज कलाम का बीज बोया जाए हमारे दिलों और जहनों पर नक्श हो और हमारी जिंदगियों में एक तनावत रख्त बने और 100 का 100 गुना फल लाए। आए हम कलाम के लिए एक छोटा सी कोर्स को गाते हैं। तेरा कलाम जमाने में आए खुदा बंदा, तेरा कलाम जमाने में आए खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में आए खुदा बंदा। बेशक खुदा उनका कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। ऐ खुदा तो हमें ये फजल बख्श ताकि हम हमेशा इस नूर की रोशनी में चलते चलें। हम पास्टर जी को वेलकम करते हैं। सिस्टर ज़ेबा, पास्टर नथानियल अवेलेबल हैं तो उन्हें दावत दें, वो खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की खिदमत को सर अंजाम देंगे। जी थैंक यू पास्टर जी। ओके वेलकम पास्टर नथानियल, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको कसरत की बरकत अता करे और अपने जलालों के लिए हमेशा खर्चो इस्तेमाल करते रहे। आमीन। वेलकम। मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में आज इस खाकसार का सलाम पहुंचे। खुदा उनका मशकूर हूं कि किसी भी तरीके से उसने मुझे ये शर्फ बख्शा कि हम सब मिलकर आज खुदा उनके कलाम से अपनी अपनी अतायत के मुताबिक कुछ सीख सकें। ये खुदा उनका फजल है। माजर चाहता हूं, मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए थे, लेकिन ये खुदा का ऐन मंसूबा है। खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता था और उसने ये मौका फराहम किया, क्योंकि खुदावंद खुद जरिए पैदा करता है। और मैं मशकूर हूँ ज़ेबा नथानियल का, पास्टर लतीफ़ का, जो मेरा इंतज़ार किया कि हम सब मिलकर आज के कलाम को सीखने की कोशिश करें। आज का कलाम तौरात की किताब गिनती उसका 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लिया गया है। ये पुराने अहदनामा में तौरात की किताबों में से गिनती की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत। मैं पास्टर लतीफ़ी से गुजारिश करूंगा कि वो आज के कलाम के पढ़ने में मेरी रहनुमाई करें कि हम खुदा के कलाम को किस तरह सीखते हैं।
तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी निकला और जमायत ने और उनके चपाओं ने पिया। कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो, आमीन। आमीन। अजीजों, आज का कलाम उस घड़ी का है जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से आजाद होते हुए उस मुल्क के राह पर गामजन है जिस मुल्क का देने को वादा जिंदा खुदा ने अपनी कौम के साथ किया था। सफर के दौरान बनी इस्राएल को पानी की किल्लत का सामना हुआ। उनके जानवर प्यासे, खुद बनी इस्राएल कौम प्यासी है, लेकिन पानी है लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा। खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा, तुम बनी इस्राएल के लिए, खुदा के जलाल के लिए चट्टान को पुकार और वो पानी मुहैया करे। ये ऐसे वक्त में है जब कौम बनी इस्राएल अपने जिंदगी के तरीके में, जैसे कि वो हमेशा ही गाए बगाए बुड़बड़ाती है, जिंदा खुदा की हकारत करती है। अब भी ऐसा ही है। यहाँ पे 3 जो मेन पिलर है, खुदा, मूसा और पानी। जैसे कि पाक कलाम में लिखा है कि देखते हुए अनदेखे। पानी है लेकिन दिखता नहीं है उन्हें, क्योंकि खुदा की लाडली कौम है, खुदा के यहाँ की पुतली है और वो खुदा के ऊपर हमेशा ही बुड़बड़ाते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ और उन्होंने किया। अगर हम ऊपर वाली आयातों को देखते हैं तो वहां पे खुदा ने मूसा और हारून से ये कहा था कि तुम मेरे नाम से मांगना, खुदा के नाम को जलाल देना। लेकिन मूसा और हारून ने क्या किया? उन्होंने अपने नाम से किया। अगर हम 10वीं आयत में देखते हैं तो 10वीं आयत में बड़ी ही खूबसूरती के साथ मरकूम है, हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालेंगे। हम यानी मूसा और हारून ये कह रहे हैं, और खुदा को तीसरा दर्जा दिया। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल नहीं बख्शा, बल्कि खुद ये करने की उन्होंने कोशिश की और खुदा ने भी उनको सजा दी। खुदा ने मूसा से क्या कहा कि तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया, तुम्हारा काम था मेरी इस्राएल के सामने तकदीस करते, क्योंकि जो खुदा इनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, क्या वो उनके लिए पानी मुहैया नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन वहां पे उन्होंने हकारत की। अगर हम पानी की तरफ देखें, जो आज का मेरा मेन मकसद है कि पानी इंसानी जिंदगी के लिए कितना कीमती है, ये एक रस्मी तौर पर है। आगे चलकर हम इसी पानी को और रूहानियत में बदलेंगे। अगर हम
पानी को एक नेमत के तौर पर देखें तो हमारे लिए पानी बहुत जरूरी है। पानी के बगैर हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि पानी जब हम पीते हैं तो हमारे जिस्म की जो अंदरूनी हर गलाजत है वो बाहर आ जाती है। इसी तरह खुदा के घर में जाने के लिए भी हमें पाकीज़गी के तौर पर अपने आप को गुस्ल देना पड़ता है। हम जब अपने आप को पाक साफ करते हैं और हम अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि हम खुदा के घर में जाएं, तो हमें पानी की जरूरत होती है, क्योंकि हमें गुस्ल लेना है, अपने आप को पाक करना है, पाकीज़गी में लेके आना है। जिस तरह हमारा खुदा पाक है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी हुजूरी में पाक साफ होकर चलें। इसीलिए अगर हम खरूज की किताब में देखते हैं तो वहां खुदा ने भी मूसा से ये कहा था कि तू पीतल का एक हौज बना ले और पीतल ही की कुर्सी बना, ताकि खैमा इज्तिमा में जो खादम पहुंचे पहले अपने आप को पाक साफ बनाए। मेरा ख्याल है कि हम इस आयत को पढ़ ही लेते हैं, तो मैं पास्टर लतीफ से भी गुजारिश करता हूं कि खरूज की किताब उसका 30वां बाब उसकी 17 से 21वीं आयत तक, क्योंकि अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो अल्फाज इधर उधर होंगे, तो बेहतर यही तरीका है कि हम हूबहू उन्हीं अल्फाजों को देखें जो कलामुल्लाह में लिखे। खरूज की किताब उसका 30वां बाब उसकी 17 से 21 आयत तक। जी, खरूज की किताब उसका 30 बाब 17वीं आयत में लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू धोने के लिए पीतल का एक हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाना और उसे खैमा इज्तिमा और कुर्बानगाह के बीच में रखकर उसमें पानी भर देना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ पांव उससे धोया करें। खैमा इज्तिमा में दाखिल होते वक्त पानी से धो लिया करें ताकि हलाक ना हो, या जब वो कुर्बान गाह के नजदीक खिदमत के वास्ते यानी खुदावंद के लिए सुख्तनी कुर्बानी चढ़ाने को आए तो अपने अपने हाथ पांव धो ले ताकि मर ना जाए। ये उसके और उसकी औलाद के लिए नस्ल दर नस्ल दायमी रस्म हो। कलाम के पढ़े और सुने जावे बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। कैसा खुदा ने पहले से ही निजाम उनके लिए मुहैया कर दिया। उनको कह दिया कि खादमीन जो लावी के घराने से, मूसा के घराने से जो काहिन मखसूस हुए खुदा की खिदमत के लिए, वो जब भी कुर्बानगाह के पास जाने के लिए अपने आप को तैयार करें तो वो अपने हाथ पांव धोएं, अपने आप को पाकीज़गी में लाएं, अपने आप को पाक करें। हमारे बीच में भाई सूरत है, तो ये तो अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि इनका तल्लक वास्ता हिंदू लोग के साथ भी होगा। और हिंदू लोग की ये बात ये है कि वो अपने दरवाजे के चौखट के साथ एक जगह बनाते हैं जहां पे वो पानी का मटका रखते हैं, ताकि कोई भी मेहमान अगर उनके घर में आए पहले जूती उतार कर अपने हाथ पांव धोए फिर अंदर जाए। अगर हम इसी तरह देखते हैं तो हमारे गिरजाघरों में
में भी एक प्याला रखा जाता है जो दीवार के साथ जोड़ा गया होता है, ताकि उसमें पाक पानी रखा जाए, ताकि जब हम चर्च में जाते हैं, हम उसके साथ अपने हाथों को भिगोते हुए अपने आप को बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में पाकीज़गी में लाएं, ताकि जब हम खुदा के सामने अपने आप को ले जाते हैं तो हम पाक साफ हो। अगर हम पानी की पाकीज़गी के साथ पाक साफ होते हुए अपने खुदा के साथ जुड़ते हैं, तो वो हमारी पाकीज़गी को देखते हुए हमें कबूल करता है, हमारे लबों के नजराना को, हमारे कलाम को, हमारे हदियाजात को वो कबूल करता है। अगर हम नापाकी में, तो नापाकी को खुदा पसंद नहीं करता, क्योंकि खुदा खुद पाक है। और ये जरूर है कि हम पाकीज़गी में उसके नाम की जय जयकार करें, उसके घर में जाएं, अपने आप को पाक इशाए रबानी में जब हम शामिल होते हैं, तो हम पाकीज़गी में अपने गुनाह धोने के लिए उसमें शिरकत करें। अगर हम पानी ही की गुस्ल की तरफ देखते हैं, तो हमारी नजर में सबसे बड़ा गुस्ल पाक बपतिस्मा है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, वो हमें पानी और रूह से मिलता है। बाप और बेटे से हमको पाक किया जाता है, ताकि हम मसीह की कलीसिया में शामिल हो सके, उसके जिस्म का एक हिस्सा बन सके, उसकी दुल्हन का एक हिस्सा बन सके, ताकि जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं पाक बपतिस्मे के जरिए, तो वो हमें अपनी जुमायत में, अपनी दुल्हन में शामिल कर लेता है, और हम उन नजात याफ्ता लोगों की जुमायत में शामिल होते हैं जिनका फिदिया देने वाला खुदा का बेटा हमारा यीशु नासरी, वो जो हमें हमेशा अपने साथ जोड़ने के लिए और अपनी वफादारी में लेने के लिए तैयार रहता है। अगर हम जिस्म की नजासत को देखते हैं, जिस्म के कोड को देखते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी मिसलें हमारे साथ कलामुल्लाह के जरिए ही मिलती। अगर हम जिस्म के उन कोड ज़दा हिस्सों को देखें, जिनके लिए अगर हम अहबार उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत में देखते हैं, तो वहां पे कच्चा गोश्त की एक मिसल मिलती, वो हमें कोड के निशान की तरफ ले जाती है। अगर हम कोड ही की तरफ देखें, तो उसके लिए सबसे बड़ी मिसल हमें नुमान कोड़ी के पाक साफ होने के लिए जो यर्दन में गोते लगाए, पानी ही के वसीला से वो पाक साफ हुआ। आप सबको ये बखूबी याद है, शायराम का सिपह सलार नुमान है। शायराम में सामरिया से एक छोटी लड़की असीरी की हालत में लाई जाती है, और जब उसकी खबर में ये मिलता है कि नुमान को कोड़ है, और वो अपने आका अलीशा का जिक्र करती है कि अगर नुमान मेरे आका के पास जाए तो ये चंगा हो सकता है। शायराम के पास ये खबर जाती है, शायराम बनी इसराइल के बादशाह को खत लिखता है
कि मैं अपना सिपहसालार तुम्हारी तरफ भेजता हूं, तू उसको पाक साफ कर दे। शायद बनी इस्राइल परेशानी में अपना जामा चाक करता है, अपनी पोशाक को फाड़ता है, अपने सर में राख डालता है और ये सोचता है कि अभी शायराम बहानेबाजी ढूंढता है हमसे लड़ाई करने के लिए। शायराम हमको तंग करना चाहता है। और जब बादशाह की मजबूरी, बादशाह की परेशानी अलीशा के पास पहुंचती है और अलीशा बादशाह से ये कहता है कि उसको मेरे पास आने दो। ये खुदा का ऐन मंसूबा है। नुमान तहाइफ लेके जाता है कि जब मैं उस नबी को मिलूं तो उसको तहाइफ पेश करूं, लेकिन नबी उसको मिलना नहीं चाहता। उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ उसको ये कहता है कि यरदन में जाकर 5 दफा डुबकी लगा। नुमान ने तो ये सोचा था कि वो आएगा, मुझ पर दुआ करेगा, लेकिन ऐसा ना हो पाया। नुमान सख्त नाराज है कि उसने मेरी ताजील की है। लेकिन एक प्यादा आगे आता है और उसको कहता है कि डुबकी लगाने में क्या हर्ज है। पहली दफा लगाता है, देखता है नहीं हुआ, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, 5वीं दफा, 6ठी दफा, 7वीं दफा जब वो देखता है तो उसका जिस्म बच्चे के जिस्म जैसा नर्म और नाजुक हो चुका होता है। वो वापस आता है, खुदा के नबी को मिलता है, अर्ज करता है कि कुछ ना कुछ तू रख ले। लेकिन खुदा का नबी ऐसा कुछ नहीं करता है। आखिर में वो उससे ये कहता है कि मैं तो बुतों का पुजारी हूं, ऐसा मुझे इजाजत दे कि मैं 2 खच्चर मट्टी तेरी जमीन से ले जाऊं, ताकि मैं उस मट्टी के वसीला से बरकत पाऊं। मेरे अजीज, आज भी जब हम खुदावन के लोगों में जुड़ते हैं, जब हम खुदावन के साथ, उसके लोगों के साथ दुआओं के जरिए, कलाम के जरिए जब हम मिलाप करते हैं तो हम भी बरकत पाते हैं, क्योंकि खुदा के खादमीन जिनको उसने चुना है वो हमेशा अपनी दुआओं में हमें याद करते हैं। वो हमेशा अपने साथ हमें जोड़ने की वजह ढूंढते हैं कि हम किसी ना किसी वजह से खुदा के कलाम के साथ जुड़ें, बरगजीदा लोगों के साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। ऐसा ही नुमान ने किया जब वो चंगा हो गया। आज क्या, जब हम अपनी बीमारियों में, परेशानियों में, तंगियों में मुक्त होते हैं तो हम नाच रंग में पड़ते हैं, ना कि हम जिंदा खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी करें। हम हमेशा पहले अपनी जमीनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं कि हम परेशानी में थे, अभी खुशी मनाएं। करना हमें क्या चाहिए? पहले शुक्रगुजारी करना चाहिए, जैसा नुमान ने किया। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना चाहिए, जैसा कि नुमान ने किया। हमें और भी बहुत सारी मिसलें मिलती हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हमें
करना क्या चाहिए? पहले अपने जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना चाहिए, बाकी चीजें बाद में। आगे चलते हैं। रूहानी प्यास बुझाने वाला हमारा जिंदा खुदा, हमारी रूहानी प्यास हमारा जिंदा खुदा कर सकता है, क्योंकि वो जिंदगी बख्शने वाला है। अगर हम एक और कोड़ी की मिसल को लिखते हैं तो ये सब्बत का दिन है, और कोड़ी खुदावन के बेटे की आवाज को सुनते हैं और अर्ज करता है कि ऐ खुदावन, अगर हो सके तो मुझे पाक साफ कर। बहुत ही दिलचस्प और अजीब सा सवाल कोड़ी करता है। वो कहता है, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। सवाल बड़ा अजीब सा है। खुदावंद उसे छूता है जिसको छूना बनी इसराइल कौम में एक गुनाह है, क्योंकि जब किसी इंसान को कोढ़ होता है तो उसे उस इलाका से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जब हम कलामुल्लाह में देखते हैं तो जो भी कोड़ी, जिसको कोढ़ होता है, उससे ये कहते हैं कि शायद इससे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है जिसकी सजा इसको कोढ़ से मिली है, उसको दूर रखते हैं। लेकिन जब कोड़ी को ये खबर मिलती है कि जिंदा खुदा का बेटा जा रहा है, तो वो पुकारता है, मुंह के बल गिरता है अपने ईमान से। उसको पता है कि वो मुझे चंगा कर सकता है। खुदावन ने उसे चंगा किया और शरीयत के ऐन मुताबिक उससे ये भी कहा कि अपने ताई काहिन को दिखा, ताकि काहिन तुम्हारा चेकअप करे और तुझे चंगा अनाउंस करे। खुदा ने वहां उसकी मिन्नत भी सुनी और क्या किया, चंगा भी किया और शरीयत को भी पूरा किया। अगर हम इस शख्स को देखते हैं, उसके ईमान को देखते हैं, तो हम अपने आप को उससे बहुत नीचे में पाते हैं। हमारा खुदावन हमारे लिए इस दुनिया में आया, आदम बना, आजज बना, हमारे गुनाहों का बोझ लेते हुए कलवरी पे कुर्बान हुआ, हमें मुखलसी बख्शी, आजादी बख्शी, 1000 साल बादशाहत का वारिस बनाया, शाही कहनों का फिरका बनाया, और हम फिर भी उस कोड़ी से बहुत बहुत नीचे। अगर आज हम अपने लोगों की तरफ देखते हैं जो बहुत अपने आप को बड़े खादमीन सोचते हैं,
लेकिन मेरे अजीजों, मेरी नजर में वो सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार में लगे, मसीहत के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने स्वादों में, अपने अपने बिजनेस में मगन है। क्योंकि अगर खिदमत है तो खिदमत का सिला नहीं मांगना चाहिए। अगर हम यहां पे खुदा के कलाम को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं तो इसमें स्वाद नहीं होना चाहिए। खिदमत प्योरली खिदमत होनी चाहिए, ना कि दूसरों की जेब पे आपकी नजर हो, या जो ज्यादा हदिया देता है उसको स्टेज पे बुलाकर उसको बरकत दी जाए। ऐसा ना हो, ऐसा यीशु ने नहीं किया, बल्कि उसने हमेशा हर एक को यकसा जाना, हर एक को यकसा बरकत दी। जो आया खाली हाथ ना लौटा। इसके लिए यिर्मयाह बड़ी ही खूबसूरती के साथ हमें कलाम ही से सिखाता है। अगर हम यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 17 बाब और उसकी 13वीं आयत देखते हैं, वहां पे बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है, ऐ खुदावंद इस्राएल की उम्मीदगाह, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे, तुझको तर्क करने वाले खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि इन्हें खुदावंद को जो आबे हयात का चश्मा है तर्क कर दिया। आज ऐसा है, खुदावंद के नाम को जपने वाले, खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाले, सीखने वाले आपको चंद लोग मिलेंगे, बाकी सब लोग अपने अपने स्वादों में गुम होंगे, अपने अपने ऐशो इशरत में इतने दूर जा चुके हैं कि अगर आप यूरोप अमेरिका में देखें तो हमारे ही चर्चेस गैर अक़वाम के पास है, वो वहां इबादत करते हैं। हमारे चर्चेस खाली हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मजहब के ठेकेदार कहलाते हैं और कुछ नहीं। इसमें कड़वाहट है, लेकिन सच्चाई है, वो सच्चाई जो जनाबे यीशु की तरफ से हर एक इंसान को मिलती है, लेकिन नबाते चंद लोग हैं। मेरे अजीजों, रूहानी प्यास को बुझाने के लिए हम जाएंगे सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना की अंजील जलील उसका 4 बाब की उस अयातों की तरफ जहां पे याकूब का कुआं है और जनाबे यीशु थकान से बैठे हैं और सामरी औरत से कहते हैं कि मुझे पानी पिला। थकावट, प्यास। सामरी जब देखती है कि आका एक यहूदी है और वो यूं कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी और सामरी कोई बर्ताव नहीं रखते। आका इसी हलीमियत में उससे जवाब देते हैं, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। हमारा खुदावंद हमें जिंदगी का पानी देना जानता है। हमारा खुदावंद हमें ऐसी जिंदगी देना चाहता है जहां पे ना प्यास है ना भूख है, क्योंकि जब हम आका के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी हो जाती है। ये वही पानी है, ये वही आबे हयात है
जिसका चश्मा मसीह, कलीसिया का सर है, हमारा निजात दहिंदा, वो जिंदगी का पानी आज भी बाएं फैलाए हमें देने के लिए तैयार। लेकिन मिलेगा उसे जो उसको जानेगा, वो पानी पिएगा जो उसकी पहचान में अपने आप को ईमान के उस नुक्ते पर आ जाएगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ उसे मसीह ही नजर आएगा, वो आबे हयात को पाएगा। मेरे अजीजों, आबे हयात हमारे पास, आबे हयात उसका कलाम है, आबे हयात उसकी इबादत। जब हम उसकी इबादत करते हैं, हमारी जिंदगियों को और साल जुड़ने की तौफीक मिलती, हमारी जिंदगियां दराज होती हैं, हमारी उम्रें बढ़ती हैं जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, जब हम उसको उसका सही हक देते कि ऐ खुदावन, तूने जो दिया वो हमें इस तरह दिया कि हम सब उसके साथ जुड़ने की तौफीक रखते। मेरे अजीजों, कलाम की इस आयत के साथ मैं आज के कलाम को यहां खत्म करता। सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना का मकाशफा, जो कि दारुल हकीकत खुदा के बेटे जिंदा जलाली यस्सु का मकाशफा, उसका 22वां बाब और उसकी 17वीं आयत बड़ी ही खूबसूरती के साथ फरमाता है, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। मेरे अजीजों, आबे हयात मुफ्त है, खुदा का कलाम मुफ्त है। जो लेना चाहता है आगे बढ़े और मुफ्त ले ले। खुदा आप सबको और इस नाचीज को आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।